हेलो बच्चों। एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 की जो पाठ्य पुस्तक है उसका 3 भागों में डिवाइडेशन है। आज हम जो अपना फर्स्ट भाग है हमारे अतीत एक इतिहास का चैप्टर नंबर 7 राज्य से साम्राज्य तक हल करेंगे। उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं अध्याय 7 राज्य से साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चंद्रगुप्त बिंदुसार एवं अशोक का आपसी संबंध था। तो इसका राइट आंसर होगा ए, मौर्य वंश दादा पिता पुत्र। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड, मौर्य साम्राज्य में मध्य एशिया एवं उत्तर पश्चिम जाने के मार्ग पर पड़ता था। तो ये कहाँ पर पड़ता था? इसका राइट आंसर है उज्जैन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सम्राट अशोक के समय अभिलेखों की भाषा और लिपि थी। तो इसका राइट आंसर होगा ए, प्राकृत एवं ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 4, मेगास्थनीज के 570 बुर्ज और 64 द्वारों वाले किस मौर्यकालीन नगर का वर्णन किया है? इसका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र। मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसमें उनकी सहायता किस व्यक्ति द्वारा की गई? जो मौर्य वंश की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई बच्चों। और जो चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की गई वो चाणक्य के द्वारा की गई। कौटिल्य, उनका नाम एक नाम विष्णुगुप्त भी था। क्वेश्चन नंबर 6, मौर्य वंश के प्रमुख राजाओं के नाम लिखिए। इसका बच्चों राइट आंसर होगा मौर्य वंश के प्रमुख राजा चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक थे। क्वेश्चन नंबर 7, इस काल में तक्षशिला एवं उज्जैन की प्रसिद्धि के क्या कारण थे? इसका राइट आंसर होगा तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था, इसलिए प्रसिद्ध था। तक्षशिला एक बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 8, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। बच्चों इसका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र के आसपास सम्राट का सीधा नियंत्रण था। राजा कर एकत्र करने अधिकारियों की नियुक्ति करता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। सबके ऊपर सम्राट होता था, उसका सब पर नियंत्रण था। क्वेश्चन नंबर 9, सम्राट अशोक द्वारा अपने संदेश जनता तक किस प्रकार पहुंचाए गए? जो सम्राट अशोक थे उनके द्वारा अपने संदेश अभिलेखों के द्वारा जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया गया था। उन्होंने अभिलेख खुदवाए। अभिलेख और जो शिलालेख होते हैं वो पत्थरों और धातुओं के ऊपर लिखवाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 10, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद युद्ध न करने का निर्णय लिया और क्यों? इसका आंसर होगा सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध न करने का निर्णय लिया, क्योंकि युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। अर्थात उन्होंने देखा कि युद्ध में लाखों सिपाही मरे पड़े हैं, हजारों विधवाएं रो रही हैं, बच्चे हाथ पैर कटे हुए डले हैं, तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने जीवन में कभी युद्ध न करने का निर्णय लिया। क्वेश्चन नंबर 11, कर व नजराना में अंतर लिखिए। इसका आंसर होगा जहां कर नियमित रूप से इकट्ठे किए जाते थे वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। अर्थात जब आवश्यकता होती थी
तब इकट्ठे किए जाते थे। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सम्राट अशोक द्वारा प्रजा के लिए किए गए 2 संदेश लिखिए। बच्चों, जो सम्राट अशोक थे इन्होंने प्रजा को संदेश दिया कि बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, सभी जीवों पर दया करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, सम्राट अशोक द्वारा जनहित में कौन से कार्य किए गए। बच्चों, इसका आंसर होगा सम्राट अशोक द्वारा जनहित के लिए सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की थी। क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों, जो इंडिया का जो भारत का मानचित्र है उसमें आपको ये जगह कलिंग, लुम्बिनी, पाटलिपुत्र, सारनाथ, उज्जैन, तक्षशिला, सांची, गिरनार, कौशाम्बी भरने हैं। बच्चों, ये हमने भर दिया है, आप इस यहाँ से देखकर भर सकते हैं। जैसे ये तक्षशिला, गिरनार, उज्जैन, सांची, लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, कलिंग, इस तरह से आप भारत के मैप को देख करके और जो जितने भी स्थान भारत के मैप में दिए गए हैं उन्हें भर सकते हैं। आशा है कि आप यहाँ से भर सकते हो। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। यहाँ से खोज करके इस भारत के मानचित्र को आप भर सकते हो। जो कलिंग होता है पड़ता है या उड़ीसा में, गिरनार गुजरात में, उज्जैन मध्य प्रदेश में है। इस तरह आपको यहाँ से देखना है। ये श्रीलंका, ये अपने देश का पड़ोसी देश है भारत का, श्रीलंका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। बच्चों,